Hello students. First of all, I would like to welcome in your new class that is 8th. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कोरोना वायरस है, सब कुछ बंद है, स्कूल भी बंद है, इसलिए मैं आपके साथ अपनी एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको 8th क्लास की एमवी का फर्स्ट चैप्टर रीड करके एक्सप्लेन करूँगी. ओके. Before starting the chapter, let me tell you one more thing. Whatever I am explaining in this and everything upcoming videos, I will ask when the school will reopen. So let's start. Chapter first is apple tree. बेटा ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत अच्छा मैसेज जाएगा. आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे. ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है. देयर वाज ए हुग एप्पल ट्री, एक बहुत ही घना सेब का पेड़ था. ए लिटिल बॉय लव टू कम एंड प्ले अराउंड इट, एक छोटा सा लड़का था, वो उसको बहुत पसंद था, वह उसके चारों ओर डेली वहां पे खेलने आता था. ही क्लाइंब टू द ट्री टॉप एट द एप्पल एंड टुक ए नैप अंडर द शेडो. वह पेड़ पर चढ़ता और उसके सेब भी तोड़ के खाता और कभी कभी मतलब झपकी भी ले लेता था, वो उसकी छाव में झपकी भी ले लेता था. ही लव द ट्री एंड द ट्री लव टू प्ले, वे ट्री को बहुत प्यार करता था और पेड़ भी उसको साथ बहुत खेलता था. टाइम वेंट बाय, द लिटिल बॉय हैड ग्रो अप एंड ही नो लॉन्गर प्ले अराउंड द ट्री एवरी डे. टाइम बीतता गया, लिटिल बॉय बड़ा होता गया और वह भी एवरी डे मतलब उसके संग वो खेलने नहीं आ पाता था. वन डे द बॉय कम बैक टू द ट्री एंड ही लुक्ड सैड. एक दिन जब लड़का ट्री के पास वापस आया, उसने उसको देखा तो कम एंड दुखी, मतलब वो दुखी दिख रहा था. कम एंड प्ले विथ मी द ट्री आज द बॉय, तो ट्री ने कहा आओ मेरे साथ खेलो. आई एम नो लॉन्गर ए किड, उसने आई डू नॉट प्ले अराउंड ट्री एनी मोर द बॉय रिप्लाइड. लड़के ने कहा अब मैं बच्चा नहीं हूँ और ना ही मैं अब इस पेड़ से खेलूंगा. आई वॉन्ट टॉयज, आई नीड मनी टू बाय देम, मुझे अब खिलौने चाहिए क्योंकि और मुझे उसे खरीदने के लिए, खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है. सॉरी बट आई डू नॉट हैव मनी, बट यू कैन पिक ऑल माई एप्पल्स एंड सेल देम. ट्री ने कहा सॉरी माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं है, पर हाँ तुम मेरे जो पेड़ के जो सेब हैं वो तोड़ के बेच दो, सो यू विल हैव मनी, तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे. द बॉय वॉज सो एक्साइटेड, बॉय बहुत आश्चर्यचकित हुआ. ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स ऑन द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली, उसने सारे एप्पल्स ले लिए और बहुत खुश हो गया. द बॉय नेवर कम बैक आफ्टर ही पिक द एप्पल, पेड़ से सेब तोड़ने के बाद वह कभी भी वापस नहीं आया. ट्रीज वॉज सैड, पेड़ बहुत दुखी था. वन डे द बॉय हु नाउ टर्न इनटू ए मैन रिटर्न एंड द ट्री वॉज एक्साइटेड. एक दिन बॉय जब वापस आए तो वो एक आदमी बन चुका था. जब पेड़ भी उसको देख के बहुत हैरान हो गया, मतलब एक्साइटेड हुआ, उत्तेजित कहते हैं जिसे. कम एंड प्ले विथ मी द ट्री सेड, पेड़ ने कहा आओ और मेरे साथ खेलो. आई डू नॉट हैव टाइम टू प्ले, आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, वी नीड ए हाउस फॉर शेल्टर, तो कैन यू हेल्प मी. तो उन्होंने कहा अब मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है और अब मुझे अपनी फैमिली के लिए काम करना है और मुझे अब पैसों की जरूरत है रहने के लिए, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे. नाउ नेक्स्ट पेज. सॉरी बट आई डू नॉट हैव एनी हाउस, बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस. उसने कहा माफ करना, मेरे पास तो कोई घर है नहीं, पर तुम ऐसा कर सकते हो, मेरे पेड़ की डाली काट के तुम अपना घर तैयार कर सकते हो. सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली, तो फिर जो आदमी था वो ब्रांचेस, उसने पेड़ की ब्रांचेस को सारी तोड़ ली और वो खुश हो गया. द ट्री वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी, और पेड़ उसको देखकर खुश हो गया. बट द मैन नेवर कम अगेन सिंस देन, और जो आदमी था वह फिर उसके बाद कभी वापस आया ही नहीं लौटकर. द ट्री वॉज अगेन लोनली एंड सैड, और पेड़ फिर दोबारा से अकेला और दुखी हो गया था. वन डे द समर डे द मैन रिटर्न एंड द ट्री वॉज डिलाइट, एक गर्मी का दिन था, वो आदमी फिर वापस आया और उसे देखकर पेड़ बहुत खुश हो गया था. कम एंड प्ले विथ मी द ट्री सेड, पेड़ ने कहा आओ और मेरे साथ खेलो. आई एम गेटिंग ओल्ड, आई वॉन्ट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ, कैन यू गिव मी ए बोट सेड द मैन. मैन ने कहा अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं एक जल यात्रा
उस पर रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं उस पर मतलब जल यात्रा में जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? बोट, मुझे क्या तुम एक बोट दोगे? उस आदमी ने कहा, यूज माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट, यू कैन सेल फार अवे एंड बी हैप्पी। उसने कहा, तुम मेरी जो ट्रंक है, जो तना है, इससे तुम बोट तैयार कर सकते हो और फिर तुम उसमें बहुत दूर तक जल यात्रा भी कर सकते हो और तुम्हें फिर खुशी भी मिलेगी। सो द मैन कट द ट्री ट्रंक टू मेक ए बोट। तो फिर मैन ने क्या किया, उसके बाद उसका ट्रंक को काट लिया और उससे बोट तैयार की। ही वेंट सेलिंग एंड नेवर शोड अप फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह वहां जल यात्रा में गया और फिर उसको कभी भी नहीं दिखा, काफी लंबे टाइम तक उसको दिखाई नहीं। फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मैनी ईयर। आखिरकार लास्ट में द मैन वापस उसको दिखा कई सालों बाद। सॉरी माई बॉय बट आई डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर। उसने, माफ करना बेटा, बट अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। नो मोर एप्पल फॉर यू, द ट्री सेड। उसने कहा, अब तो मेरे पास एप्पल्स भी नहीं है। तो उसने कहा, नो प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी टीथ टू बाइट, द मैन रिप्लाइड। तो उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, अब मेरे तो अब दांत भी नहीं है जिससे मैं उन्हें काट के खाऊंगा। नो मोर ट्रंक फॉर यू टू क्लाइम ऑन। उसने कहा, अब तो आई एम टू ओल्ड फॉर दैट नाउ, द मैन सेड। पेड़ ने कहा, अब मेरे पास तो अब वो तना भी नहीं है जिसपे तुम चढ़ते थे। तो उस आदमी ने कहा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आई रियली कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, द ओनली थिंग्स लेफ्ट इज माई डैंग डूड। तो फिर पेड़ ने कहा, रोते हुए कहा, द ट्री सैड विथ टीयर, रोते हुए कहा, मैं सचमुच, मुझे मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मुरझाया हुआ एक जड़ है बस। आई डू नॉट नीड मच नाउ, जस्ट ए प्लेस टू रेस्ट। उसने कहा, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आराम करना है थोड़ा देर। आई एम टायर्ड आफ्टर ऑल दिस ईयर, इन इतने सालों में मैं बहुत थक चुका हूँ। द मैन रिप्लाइड, मतलब आदमी ने कहा, गुड, ओल्ड ट्री रूट्स आर द बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन एंड रेस्ट, कम सिट डाउन विथ मी एंड रेस्ट। उसने कहा, अच्छा, बड़ा खुश होके उसने कहा, अच्छा, तो ओल्ड ट्री ने कहा, हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी जगह है आराम करने के लिए। द मैन सेट डाउन एंड द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल विथ टीयर। जब वो बैठ गया आदमी, तब वो ट्री बहुत खुश हुआ और उसके खुशी के मारे उसकी आंखों में से आंसू आ गए। दिस इज ए स्टोरी ऑफ एवरीवन, ये जो कहानी सभी के लिए। द ट्री इज आवर पेरेंट, ट्री भी हमारे माता पिता की तरह है। वेन वी वर यंग, जब हम यंग होते हैं तो वी लव टू प्ले विथ अवर मॉम एंड डैड, तो हम उनके संग खेलते हैं, सारे मतलब सब चीज शेयर करते हैं। वेन वी ग्रो अप, जब हम बड़े हो जाते हैं, वी लीव देम, हम उन्हें छोड़ देते हैं। ओनली कम टू देम वेन वी नीड समथिंग और वेन वी आर इन ट्रबल, और जब मतलब जब उन्हें हमारी जरूरत होती है या जब वो हम उन्हें कोई परेशानी होती है, तब भी हम उनके हेल्प नहीं करते। नो मैटर वट, पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर एंड गिव एवरीथिंग दैट कुड जस्ट टू मेक यू हैप्पी। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा ऐसे काम करते हैं जिससे तुम्हें खुशी मिले। नाउ नेक्स्ट पेज, यू मे थिंक द बॉय इज क्रूएल टू द ट्री। तो तुमने देखा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई में लड़का भी पेड़ मतलब पेड़ के साथ उसने बहुत अत्याचार किया? बट दैट इज हाउ ऑल ऑफ अस ट्रीट अवर पेरेंट्स, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। तो हमें भी और हमने देखा हमारे माँ बाप भी हमारी कितनी केयर करते हैं, वी डोंट, पर हम उनके संग ऐसा नहीं करता, और जब हम करना भी चाहते हैं तब तक बहुत देरी हो जाती है। एप्रिशिएट ऑल दैट डू फॉर अस अंटिल इट्स टू लेट, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो बेटा, इस स्टोरी का मोरल क्या है? अपने माँ, ट्रीट योर पेरेंट्स विथ लव एंड केयर, फॉर यू विल नो देयर वैल्यू व्हेन यू सी देयर एम्प्टी चेयर। मतलब ये है कि हमें अपने माता पिता के संग प्यार करना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए, क्योंकि जब हमें उनकी वैल्यू पता चलती है तब तक तो वो हमारे साथ इस दुनिया से ही जा चुके होते हैं, उनकी वो सीट ही खाली हो चुकी है। इसलिए बेटा, हमें अपने माता पिता की रेस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।